अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अंजू पाकिस्तान आ गई, उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात इसके सामने रखेंगे आप सबके, क्योंकि अंजू भी शादीशुदा है। इंडिया से जो मालूमात हासिल की गई हैं उसके मुताबिक अंजू ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 2 बच्चों की मां भी है। लेकिन पाकिस्तान में दीर के इलाके में नसरुल्ला से मिलने के लिए आई, और यहाँ पर जो दावा किया जा रहा था कि अंजू न सिर्फ मंगनी करना चाहती है, दोस्ती निभाना चाहती है, बल्कि शादी करने की गर्ज से आई है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने इस वीडियो का हिस्सा होगी। पहले मैं चाहता हूं कि चूंकि पाकिस्तान के एंड से जो भी तफसीलात हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ साफियों से बात की है नसरुल्ला के अहले खाना ने, खुद नसरुल्ला ने, पुलिस ने, और उसके बाद फिर दीगर जो दोस्त हैं, और चूंकि पख्तूनख्वा से ताल्लुक है तो वहाँ के जो माहिदीन हैं उनसे भी बात हुई है, कुछ साफी दोस्तों की। मुकम्मल तफसीलात वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर भारत साइड से क्या कुछ है, अंजू खुद मंजर-आम पर आ गई है, वो खुद क्या कहती है। पख्तून तो कहते हैं कि ना सिर्फ वो पख्तूनों की मेहमान है बल्कि पख्तूनों की मेहमान के साथ साथ बहू बनने वाली है, तो इसलिए पूरी इज्जत तकरीम के साथ उसको रखा जा रहा है। मंगनी कर लेगी कुछ दिन में, और उसके बाद फिर वापस आकर दोबारा शादी करेगी। ये पख्तूनों का पाकिस्तान से मौकिफ है। दूसरा, जो भारत से तफसीलात आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। एक तो ये है कि शोहर सामने आए हैं जिसमें उसका दावा है कि घूमने के लिए गई थी, जयपुर का बोल के गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान पहुंच गई। वो कहता है कि मुझे तो कानो कान खबर नहीं है। उसके बाद फिर और भी चीजें हैं जो कि मुकम्मल आपके सामने रखूंगा, और आखिर तक आपने वीडियो देखनी है, और उसके बाद आपने राय का इजहार जरूर करना है। पाकिस्तान साइड से जो कहा गया है, कुछ तफसीलात जो सामने आई हैं उसमें उन्होंने कहा कि यानी कि जुमे के रोज यहाँ पहुंची थी, और उसके बाद फिर बीच में इतवार को हमने रिपोर्ट किया, आज जो है फिर आपके सामने चीज रख रहे हैं। उसमें रसूलुल्लाह की तरफ से बताया गया कि अगले 2-3 दिन में अंजू और मैं जो है बाकायदा तौर पर मंगनी कर लेंगे, और फिर 10-12 दिन बाद जो अंजू है वो वापस इंडिया चली जाएगी। इसके बाद दोबारा शादी के लिए आएगी। ये मेरी और अंजू की जाती जिंदगी है, हम नहीं चाहते कि इसमें मुदाखलत की जाए। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को मीडिया से दूर रखा जाए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर बाला का जो रिहायशी है नसरुल्ला, जिनका जो चंद साल कबल इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश की एक खातून से जो सोशल मीडिया के जरिए रब्ता हुआ था, जो वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया और उसके बाद फिर मोहब्बत में तब्दील हो गया। वो यानी कि ये ताल्लुक इस तरह संजीदा हो गया कि अंजू ने जो है पाकिस्तान आने का फैसला किया, और उसके बाद फिर इंडियन शहरी जो है नसरुल्ला के साथ ताल्लुक निभाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ते में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान पहुंची। इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंजू दीरबाला में नसरुल्ला के घर में रिहायश पजीर है। डीपीओ जो दीरबाला है मोहम्मद मुश्ताक, उन्होंने भी सहाफियों से बातचीत की है और इस बात की तस्दीक की है कि अंजू वाकई ही जो है वो नसरुल्ला के घर पर रिहायश पजीर है और लीगल दस्तावेजात के साथ आई है। हमने उसको सिक्योरिटी फराहम करने की कहा है कि अगर कहीं घूमने फिरने जाना है या घर में रहने में कोई मसला है तो हम आपको सिक्योरिटी जरूर देंगे। ये पुलिस का कहना है कि हमने अंजू को ऑफर कराई है, लेकिन सिक्योरिटी उन्होंने नहीं ली। पख्तून रिवायात के मुताबिक कोई खातून, बहन, बेटी या खवातीन की बहुत ज्यादा इज्जत एहतराम किया जाता है, तो अंजू को बाकायदा तौर पर इज्जत एहतराम के साथ अपने घर में रखा गया, अपनी खवातीन और बच्चों के साथ रखा गया है। तो इसलिए पख्तून कहते हैं कि हम खुद सिक्योरिटी संभालेंगे, और अगर जरूरत पेश आई तो हम खुद इस सारे मामले से निपट लेंगे। पुलिस की सिक्योरिटी लेने से उन्होंने इनकार किया था। और उसके बाद फिर जो मजीद तफसीलात आई हैं, चूंकि सीमा का मामला भी इसमें जेर बहस है कि कुछ ऐसा पहले खातून जैसा सीमा जो हैदर जो इंडिया के शहरी सचिन से मिलने के लिए चली जाती है, और अंजू जो है वीजा लेकर जो है पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर जो है वो सीमा पाकिस्तान से वहां पहुंची थी, जिसके लिए जो है उन्होंने तकरीबन 2 साल तक जद्दोजहद की, अंजू और नसरुल्ला ने, और उसके बाद फिर ये वीजा हासिल करने में। पाकिस्तानी अगर सीमा हैदर की बात करें तो उसके बाद फिर उनके जो 4 बच्चे हैं वो गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुई थी, और उनकी इंडियन शहरी जो सचिन से पबजी मोबाइल गेम के जरिए जो है वो रब्ता हुआ था, और उसके बाद फिर इस दौरान जो है वो जो है पहचान उनकी आपस में जान पहचान हुई थी, और कुछ अर्सा पहले जो है वो उनकी ये दोस्ती जो थी मोहब्बत में तब्दील हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को और सब लोगों को उन्होंने इंटरव्यू भी दिए और बताया कि वो मोहब्बत करती हैं, इसलिए मोहब्बत की घर से जो है वो छोड़कर गई हैं पाकिस्तान, और अब सचिन के साथ रहती हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो शहरी हैं, तकरीबन रोज आप खुद भी देखते रहते हैं कि खवातीन कभी पाकिस्तान से इंडिया मोहब्बत को पाने के लिए जाती हैं, और कभी इंडिया से पाकिस्तान जो आ जाती हैं, और ज्यादातर ये मामला पाकिस्तान से देखे जाते हैं कि खवातीन बेशतर वहां गैर कानूनी दाखिल होने की कोशिश करती हैं, जिसमें कम उम्र बच्चियां भी हैं, और उसके बाद फिर उनका जो दावा होता है कि मुख्तलिफ मोबाइल ऐप के जरिए उनका जो है राब्ता होता है, उसके बाद फिर वो मोहब्बत पाने के लिए आती हैं। तो इंडियन कानून के तहत या पाकिस्तान के कानून के तहत इंडियन शहरी को पाकिस्तानी की शहरियत और पाकिस्तानी शहरी को इंडियन
शहरियत या उसके जो कवरिंग है उसके हिसाब से उनको नहीं दी जाती। और चूंकि एक तवील अरसे से इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी है वो कशीदा है, तो अगर कोई वीजा के लिए अप्लाई करता है तो बहुत मुश्किल से वीजा उनको मिलता है। जैसे अंजू और नसरुल्लाह की कहानी है, 2 साल तक जद्दोजहद करते रहे, 2 साल के बाद इनको जो है वीजा हासिल हुआ। अंजू के लिए पाकिस्तान में भी वीजा हासिल करना इतना आसान नहीं था, और उसके बाद फिर खुसूसन दीरबाला तक पहुंचने के लिए, जो तकरीबन पाकिस्तान का दूर दराज जिलों में से एक है और इसकी सरहद जो है अफगानिस्तान से मिलती है। आमतौर पर जो दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को वीजा देते हुए बहुत कम जो है वो शहरों तक जो है रसाई देते हैं। जिस तरह अगर एक इलाके का, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का या सूबे का आपने जो है वो वीजा लिया है, तो फिर आपको उसी जगह जाना होगा। यानी कि अगर कराची का आपने वीजा लिया, उसके बाद फिर आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं, तो ये आपके लिए हरगिज नहीं होगा। तो उसके बाद फिर ये जद्दोजहद करते रहे नसरुल्लाह, और उसके बाद फिर जो अंजू हैं वो जद्दोजहद करते रहे, और उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो वीजा जो है उनको मिला। अब जो नसरुल्लाह बताते हैं, नसरुल्लाह कहते हैं कि तकरीबन वो सारी जद्दोजहद करने में उनको तकरीबन 2 साल का अरसा लगा, और उन्होंने कहा कि अंजू से फेसबुक के जरिए जो है चंद साल कबल रब्ता हुआ था, लेकिन इससे पहले रब्ते के बाद अगले मरहल में जो है वो मामला तय हुआ। अंजू का ताल्लुक इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश से है, और वो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करती हैं। इनकी दरखास्त पर इनकी जो एक निजी जो तफसीलात हैं उनको जो है मुख्तर किया जाता नहीं है, कि उनकी जो मजीद जो रहन सहन है जिंदगी के बारे में उसको हम ज्यादा पब्लिक जो है वो नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर नसरुल्लाह ने जब साफी ने कहा कि नसरुल्लाह जो है वो अंजू से बात कराएं, तो उन्होंने कहा कि अंजू मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और वो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहती। नसरुल्लाह कहते हैं कि पहले ये राब्ता जो है दोस्ती फिर मोहब्बत में तब्दील हुआ, जिसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का जो है फैसला किया है। नसरुल्लाह के मुताबिक इनके घर वाले इस फैसले में इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि दोनों में ये तय हुआ था कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेगी, मेरे खानदान से मिलेगी, और हमने पाकिस्तान में जो है मंगनी करेंगे, और उसके बाद फिर जिसके कुछ अर्से के बाद हम शादी कर लेंगे। ताहम इस दौरे को आसान बनाना जो है, यानी कि अंजू पाकिस्तान वापस आए, उसके लिए मुमकिन नहीं था। सरहद के अलावा दोनों ममालिक की कशीदा ताल्लुकात जो है वो रुकावट थे, ये नासिर का दावा है, नसरुल्लाह का दावा। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू पाकिस्तान के लिए जो वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल था, हमारी नीयत थी और खलूस था, जिसकी वजह से हम दोनों जो है ने हिम्मत नहीं हारी। और उसके बाद फिर एक जानब अंजू दिल्ली में पाकिस्तान के सफारत खाने चक्कर लगाती थी, जबकि नसरुल्लाह पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत खारजा और दीगर दफातर के जो है वो बताया गया कि चक्कर लगाता रहा। नसरुल्लाह का यह भी कहना है कि वो वहां पर हुकाम को कायल करती रही, और मैं यहाँ हुकाम को कायल करता रहा कि अंजू जो है वीजा उसका हक है और हम मिलना चाहते हैं, हम जो दोनों हमें दोनों को जो है मिलने दिया जाए। और उनका कहना था कि बिलाखिर इनकी कोशिश जो रंग ले आई, लेकिन हुकाम को कायल करने में इनको 2 साल का अरसा लगा, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया, और वो उनको दीर बाला जो है आने की इजाजत दी गई। नसरुल्लाह का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और फिर दीर बाला दाखिले के लिए तमाम कानूनी जो तकाजे थे उसको जो है वो पूरा किया। नसरुल्लाह ये भी कहते हैं कि अंजू और मैंने वीजा हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए, एक दफा वीजा लग गया, उम्मीद है जो दोबारा पाएगी उसको जो है वो कोई किसी किस्म का कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं होगा। उसके बाद फिर चूंकि मुस्तकबिल में इन्होंने फैसला किया कि शादी की जाएगी, तो नसरुल्लाह बताते हैं कि अंजू इंडिया में अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई है, दोबारा वापस जाकर अपनी कंपनी में मुलाजमत जो है जारी रखेंगी। उन्होंने बताया कि अंजू इस वक्त मेरे घर में है, और जहां पर बिल्कुल पुरसुकून और आराम से रिहाइश पजीर है। ताहम ये खबर मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने जो है वो अंजू जो है खुश नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जब खबर मंजर आम पर आई तो उसके बाद फिर आपने इंडिया में देखा और मुख्तलिफ जगहों पर देखा, ये वावला मच गया कि सीमा पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से इंडिया गई थी, और उसके बाद फिर उसके बदले में जो है वो यहाँ आई, तो इसके लिए बड़ी उनके लिए हैरान कौन सूरत हाल थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे भी हुए, मीडिया के दोस्त भी इकट्ठे हुए। हम सब चाहते हैं कि जरूरी है कि मीडिया को हम खुद बता दें कोई और अगर जो है बात होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात में कोई मसला जो है बनाया जाए। हमारे ताल्लुकात में मजहब भी शामिल नहीं है। अंजू मजहब तब्दील करेगी या नहीं करेगी इसका अपना फैसला है, और मैं इसके फैसले का एहतराम करूंगा जैसे वो मेरे फैसले का एहतराम करती है। नसरुल्लाह ने मजीद कहा कि इनके ताल्लुक से अंजू के खानदान को कोई मसला नहीं है, इसलिए वो कहता है कि हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाना चाहिए और हमारे ताल्लुक और जिंदगी को बिल्कुल तमाशा जो है नहीं बनाना चाहिए। बाकी जो माहिदीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखें जी, हम चूंकि पख्तूनों की मेहमान है और इंडियन खातून है और हमारे अहले खाना के साथ खुश है, मौसम और हालात जो है वो
इसका इस्तकबाल करने में हमें रुकावट बने। और ये भी कहते हैं कि चूंकि जो वहाँ के फरीदुल्ला है अमायदीन में से उनका तस्वर होता है, तो उन्होंने कहा कि जब अंजू जो है वो यहाँ पहुंची सुबह के औकात में, तो उस वक्त दीर बाड़ा के इलाके में बारिश शुरू थी, तो हम चाहते थे कि भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल किया जाए, लेकिन वो उस किस्म का इस्तकबाल जो है नहीं कर सके। लेकिन अहले खाना को शिद्दत से इसका इंतजार है कि हम हफ्ते या उसके बाद इतवार के रोज जो है इसका भरपूर तरीके से इस्तकबालिया देंगे, इनको जो है वो एक पार्टी करेंगे, यानी कि जश्न मनाएंगे। लेकिन ये है कि एक फौतगी हो गई, उसके बाद फिर इस तरह का अमल जो है नहीं हो सका। तो बाकी उनका ये कहना है कि अंजू वापस चली जाएगी और उसके बाद फिर पुलिस और दीगर इदारे जो है वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, और ये मामला यहां तक पहुंचा है। दूसरी तरफ चूंकि ये खबर मंजर आम पर आने के बाद आपको पता है कि वाविला मच गया था, अंजू के जो शोहर है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि अंजू तो मेरी बीवी है और हम दिल्ली के इलाके में रहते हैं, और उसके बाद फिर हम तो बीवी जो है जयपुर में घूमने का कह के गई थी कि वो अपनी कंपनी के दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रही है, तो इसलिए तो मैंने तो उनको जाने दिया, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि पाकिस्तान पहुंचेगी। और उसके बाद फिर हमारे 2 बच्चे भी हैं, और उसको अंजू की मोहब्बत शादी का इरादा पाकिस्तान में रखती है, इस हवाले से जो है वो नहीं पता था, और वो बार बार कहते रहे कि अंजू मेरी बीवी है और उसको जो है वापस लाया जाए, ये उनका मौक़िफ़ था। और चूंकि फिर उसके बाद फिर मीडिया ने जिस तरह इंडियन मीडिया ने खासतौर पर इस बात को इशू बनाया, तो उसके बाद फिर अंजू खुद मैदान में आई हैं और उन्होंने बताया कि देखें जी, ना तो वो शादी करने के लिए आई हैं और ना ही उनका कोई मोहब्बत का कोई सिलसिला है। तवील अरसे से सोशल मीडिया के जरिए रब्ता हुआ था, व्हाट्सएप के जरिए हमारा रब्ता होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे नसरुल्लाह कोशिश कर रहे थे, नसरुल्लाह सिर्फ नहीं बल्कि नसरुल्लाह के पूरे खानदान वाले जो है, मैं उनसे मेरी बात होती थी, उनसे उनके दोस्तों से बात होती थी, घर वालों से बात होती थी, तो इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ और इस चीज को जो है इशू ना बनाया जाए। बाकी ये है कि उनका कहना था कि उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान आएंगी, ना अपने शोहर को, ना अपने बच्चों को, ना ही अपने वालिदैन को, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश थी कि अपने बेटे को साथ ले जाऊं, लेकिन बेटे का चूंकि पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, तो इसलिए बेटे को साथ नहीं ला सकी। और उसके बाद फिर ये दिल्ली से बरसता मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वाघा बॉर्डर पहुंची, वाघा बॉर्डर से फिर ये लाहौर से उसके बाद फिर नसरुल्लाह के साथ दीन बाला जाती हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर वो खुश है, कुछ अर्सा रहेंगी और उसके बाद फिर वापस जो है वो अपने शहर दिल्ली वापस चली जाएंगी। 30 दिन का विजिट वीजा लेके आई हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे रुकावट या कोई मसाइल इसलिए भी पेश नहीं आया क्योंकि मैं लीगली यहाँ आई हूँ, वीजा लेके आई हूँ, और मैं नहीं समझती कि इस मामले को इशू बनाया जाए और मैं वापस आऊंगी और उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन नसरुल्लाह की तरफ से और उनके खानदान की तरफ से कहा गया है कि वो बाकायदा तौर पर बहू बनेगी और वो पख्तूनों की रिवायत के मुताबिक उनकी मेहमान है, तो इसलिए उनकी इज्जत और एहतराम किया जाता है। और उसके बाद फिर शादी होनी या नहीं होनी, इस हवाले से जो है वो अंजू का जो है मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है, लेकिन ये भरपूर किस्म का एक आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पर इस बात के चर्चे हैं कि अंजू भी बच्चों की मां निकली हैं और अंजू भी शादीशुदा है, और जिस तरह सीमा गई थी तरीकाकार उनका वैसा तो नहीं था, लेकिन ये है कि नसरुल्लाह के मुताबिक वो शादी करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं और उसके बाद फिर मुस्तकिल जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन अंजू ने फिल वक्त मिलने तो आई हैं और कहती हैं कि एक उसके लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन ये है कि अब इस रिश्ते को आगे कैसे चलाएंगे, क्या बाकी ही वो नसरुल्लाह से शादी करना चाहती हैं, या नसरुल्लाह को अंजू के खानदान भी बच्चों का और शोहर का या उसके दीगर इश्यूज का नहीं पता था, या फिर अंजू ने छुपाया, इस मामले में अब तक कोई वजाहत सामने नहीं आ सकी है। लेकिन ये है कि ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।